तुम एक जेंजी हो तो तुमने इस शो के बारे में एक बार जरूर सुना होगा या फिर देखा भी होगा। द ओजी क्लासिक रिवेंज स्टोरी ऑफ इंडियन टेलीविजन। यार कभी कभी कहानी सिर्फ हीरो और हीरोइंस की नहीं होती, कभी कभी कहानी विलन्स को लेकर भी लिखी जा सकती है। और इस शो में आई एम नॉट टारगेटिंग दुर्गा एज विलन, वो तो बंदी हीरो थी शो की। ये कहानी एक ऐसे हरामखोर लड़के के बारे में जिसने बेचारी भोली भाली लड़की से सब कुछ छीन लिया और फिर वही लड़की बाद में उससे रिवेंज लेने आती है। 2014 में जब इंडियन टेलीविजन पर सास बहू ड्रामास का राज था, यार ये डायलॉग मेरा हर बार का परमानेंट हो गया। तब अचानक से एक शो आया जो कि बिल्कुल ही अलग था। ना ही यहाँ पर किचन पॉलिटिक्स होती थी, ना ही ओवर द टॉप कॉमेडी, ना ही परफेक्ट हीरोज हैं और ना ही परफेक्ट साइड कैरेक्टर। इसमें हर कैरेक्टर में एक अपना ही फ्लॉ है। इस शो ने ऑडियंस को एक डार्क साइकोलॉजिकल रिवेंज थ्रिलर दिया था एंड इट्स नेम इज एक हसीना थी। सो स्टोरी शुरू होती है एक सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की, इसका नाम है दुर्गा ठाकुर। एज वो अपने आप को हमेशा एक इंटेलिजेंट, काम और मिस्टीरियस ऑरा में रखती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि दुर्गा असल में सिर्फ एक नई लड़की नहीं है, वो अपने साथ अपने पास्ट के ट्रॉमास को भी कैरी कर रही है। इस कहानी के दूसरे एंड पर है गोयनका फैमिली, द अल्ट्रा रिच टिपिकल बिजनेस फैमिली, जिनके पास पैसा तो भर भर के है, पावर भी है, इन्फ्लुएंस भी है और सबसे बड़ी चीज लॉ को मैनिपुलेट करने की ताकत। एक चीज तो इस शो में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है दैट कैसे अमीर लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस फैमिली का एक सबसे स्पॉइल्ड और एरोगेंट बेटा है जिसका नाम है शौर्य गोयनका। हैंडसम है, दिखने में चार्मिंग है और बाहर से एकदम परफेक्ट, लेकिन अंदर से ये किस लेवल का कमीना है ये तो हमें बाद में ही पता चलता है। उसे लगता है दुनिया में वो सारी चीजें खरीद सकता है, वो हर किसी को खरीद सकता है, जैसे कि हर एक अमीरजादे को लगता है। एक दिन शौर्य एक इनोसेंट सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन पैसा, लॉयर्स और फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से वो बच जाता है। माइंड यू, इस शो में ऐसी ऐसी थीम्स को कन्फ्रंट किया गया है जो कि आज पहले शायद कभी ना किया गया हो, और उल्टा विक्टिम को ही गिल्टी बता दिया जाता है। ऐसे कितने रियल केसेस है जिनमें ऐसा होता है, और यही वो मोमेंट है जहाँ से रिवेंज की असली कहानी शुरू होती है। कई साल बाद एक नई आइडेंटिटी के साथ दुर्गा गोयनका फैमिली की लाइफ में वापस एंट्री करती है। बाहर से तो वो शौर्य के करीब आने की कोशिश करती है, नजदीक आने की कोशिश करती है और सबको लगता है कि शायद वो उससे प्यार भी करती है, लेकिन ऑडियंस बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये प्यार नहीं है, ये प्लानिंग है। और दुर्गा के हर स्माइल के पीछे एक नया ट्रैप छुपा हुआ है। बंदी ने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया है। उसका गोल सिर्फ और सिर्फ शौर्य को पनिश करना नहीं होता, उसका तो पूरी फैमिली की ही फील्डिंग सेट करने का प्लान होता है। उसका प्लान ही पूरी की पूरी गोयनका फैमिली की गेम बजाना होता है। और यार इस गोयनका फैमिली का ना हर मेंबर इंटरेस्टिंग था, क्योंकि शौर्य गोयनका की मदर साक्षी गोयनका सिर्फ एक वो टिपिकल रिच फैमिली क्लास बिजनेस वुमन नहीं थी, वो इस फैमिली का रियल ब्रेन है। कोल्ड है, इंटेलिजेंट है और इमोशनली भी बहुत डेंजरस, और वो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक आ सकती है, जिस वजह से वो ये भी भूल गई कि वो भी खुद एक लड़की है। इस वजह से दुर्गा और साक्षी के बीच की बैटल सिर्फ रिवेंज नहीं बन जाती, ये दो इंटेलिजेंट माइंड्स के बीच की एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन जाती है। हर एक एपिसोड में दोनों एक दूसरे को लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं, कभी दुर्गा जीत जाती है, कभी साक्षी जीतती है, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बीच ऑडियंस को हर रोज टीवी देखने में बहुत मजा आता था। इस शो में सिर्फ सैटिस्फाइंग रिवेंज ही नहीं था, हर कैरेक्टर मोरली ग्रे था। शौर्य के फादर फैमिली और बिजनेस के बीच में हमेशा फंसा हुआ रहता था। राजनाथ गोयनका पावर चाहता था, लेकिन घर के अंदर ही चल रही इमोशनल वॉर को कभी कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरी तरफ देव गोयनका जैसा कैरेक्टर भी तो इस डार्क वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के एंगल से लेकर आए थे। जैसे जैसे दुर्गा अपने रिवेंज प्लान की तरफ बढ़ती है, गोयनका फैमिली के एक एक सीक्रेट बाहर आने लगते हैं, रिलेशनशिप्स टूटने लगते हैं, ट्रस्ट जैसी चीज खत्म हो जाती है। जिस फैमिली को सब लोग इतना परफेक्ट समझते थे, वो अंदर ही अंदर से धीरे धीरे टूटती जा रही थी। लेकिन रिवेंज स्टोरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हीरो और विलेन की लाइन बहुत ब्लर हो जाती है। दुर्गा भी कई बार ऐसे डिसीजन लेती है जहाँ पर ऑडियंस सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या बदले के लिए ये सब करना जरूरी है? और शायद इसी वजह से शो इतना रियलिस्टिक लगता है। यहाँ पर कोई भी कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं है, लेकिन दुर्गा ने जो जो स्टेप्स लिए वो सारे सही थे। शौर्य को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए, गुस्सा आता था इसको देख के। सबको अपना किएगा भुगतना ही पड़ता है। फाइनल फ्रेज तक पहुँचते पहुँचते सच्चाई, झूठ, मैनिपुलेशन और बिट्रियल, इतने सारे लेयर्स क्रिएट हो जाते हैं कि हर कैरेक्टर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बैटल लड़ रहा होता है। दुर्गा फाइनली अपने रिवेंज लेने पर आ जाती है। जिन लोगों को लगता था कि उनका कोई कभी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, उन्हें समझ में आने लगता है कि पावर, पैसा और रेपुटेशन सब धीरे धीरे उनके हाथों से निकल रही है, और ऑडियंस को वो सेटिस्फेक्शन मिलता है जिसका वेट उन्होंने शुरू से किया। लेकिन एक हसीना थी कि सबसे बड़ी अचीवमेंट इसकी एंडिंग नहीं है, इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इसकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल। जब इंडियन टेलीविजन मोस्टली रेपिटेटिव फैमिली ड्रामास बना रहा था, तब इस शो ने सिनेमैटिक लाइटिंग, सस्पेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, लेयर्ड कैरेक्टर और मेच्योर टीवी राइटिंग के थ्रू प्रूव किया कि सीरियल थ्रिलर भी हो सकते हैं। संजीदा शेख एज दुर्गा एक कैरेक्टर है जो हमेशा याद रहेगा। वो सिर्फ एक टिपिकल हीरोइन नहीं थी जिसको बस हमेशा रोते हुए दिखाया गया, इसने सबको रुलाया भी और चुन चुन के बदले लिए सबके। राइटर्स ने उसके पेन, साइलेंस और डिटर्मिनेशन को इतना कंट्रोल तरीके से पोर्ट्रे किया कि ऑडियंस उसकी आंखों से ही इमोशन समझ जाती है। एंड वत्सल से शौर्य के रोल में उन्होंने एक ऐसा विलन क्रिएट किया जो चार्मिंग तो था बट टेरिफाइंग भी एट द सेम टाइम, मतलब बंदा को हेट करने पर मजबूर कर देगा। प्लानिंग प्लॉटिंग में तो ये बंदा आगे था। एंड जब साक्षी और दुर्गा फ्रेम में होते थे तो लगता ही नहीं था कि
कि हम एक डेली सोप देख रहे हैं। ऐसा लगता था चेस के प्लेयर्स एक दूसरे की बस फील्डिंग सेट करने में ही लगे हुए। और इतने सालों बाद भी जब इंडियन टेलीविजन की ग्रेटेस्ट थ्रिलर्स की बात होती है तो ये सीरियल तो एक टॉप पर ही आएगा। और इस सीरियल को आज भी रिस्पेक्ट के साथ इसलिए एड्रेस किया जाता है क्योंकि इसमें टिपिकली वो हीरोइन को विलेन के लिए प्यार नहीं हुआ, जो कि होना भी नहीं चाहिए था। अगर ये लोग ऐसा कर देते बहुत मार खाते, क्योंकि लिटरली उसने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की। और इसमें स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी थी और इतनी रियलिस्टिक कि ऐसा लगता भी है कि ये लोग पावर के लिए कितने भूखे हैं और कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मल लोगों की आवाज को दबाने के लिए और हद तक जा सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीरियल ने कवर किए थे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रूफ था कि अगर राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो तो क्या इतने मेमोरेबल बन जाएंगे कि सालों बाद तक लोग उसे याद रखेंगे। तो यार मैंने तो ये शो बहुत पहले बचपन में देखा था एंड मुझे संजीदा शेख बहुत अच्छी लगती थी। कसम से इस बंदी के लिए मैं रोज टीवी चालू करके मैं देखती थी। एंड अगर आप लोगों ने कभी ये सीरियल देखा हो तो अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करना और मुझे सजेशंस दो कि मैं नेक्स्ट किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ।